कल सुबह सुबह तड़के पॉलिसी आ जाएगी सुबह 10 बजे, तो कुछ हद तक बाजार उस पॉलिसी से पहले पोजीशनिंग कर रहा होगा, वो भी तब जब हमें अपनी मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। जी हां, आज इस महीने का आखिरी गुरुवार है, आज सितंबर वायदा की एक्सपायरी का दिन। और इस बीच हमने इससे पहले बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजार में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ देखा है, और आज एक बढ़िया रिस्पाइट। कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक, कितनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती है देखना पड़ेगा दिन के दौरान। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है आज एक्सपायरी के दिन 165.1% के उछाल के साथ शायद हम लोग कामकाज की शुरुआत करें। तो एक तड़का था जो किसी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आया और बढ़िया कवरिंग के मूव्स अक्रॉस द ग्लोब। यूएस के मार्केट्स कल के आपकी स्क्रीन पर आएंगे 2% अक्रॉस द बोर्ड, सारे बाजारों में, सारे इंडेक्सेस में उछाल। इंट्राडे डाउ की चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, ट्रेंडिंग डे जिसे कहते हैं वैसा बना। फ्लैटिश शुरुआत, हर टिक के साथ मजबूती, दिन के हाईज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट, तब और अब एक बार स्क्रीन पर कहां छोड़ा था, हम डाइजेस्ट करके गए थे 1% का दबाव, आ गई 1% की तेजी, वो देखिए आप। तो एक्सपायरी के लिए सेटअप तो बढ़िया, कितना जोश भर पाएगा ये सेटअप एक्सपायरी के सेशन में, इस पे आगे बातचीत करूंगा। पहले ग्लोबल क्यूज के नीरज जी के पास। कल ना कमाल हुआ, ड्रामा हुआ खूब। ज़्यादा लोगों को मालूम हुआ कि यूके के सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि वो बॉन्ड बाइंग करेंगे और लॉन्ग टर्म वाले खूब बॉन्ड खरीदेंगे $70 बिलियन के। बॉन्ड बाइंग खरीदेंगे मतलब पैसा झोंकेंगे इकोनॉमी में। अब उसको आप चाहे नोट छापना कह लीजिए या और ज्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में डाल देंगे। उनको लगता है कि अब तक जो टाइटनिंग हो रही थी अब उसका उल्टा ये शुरू हो गया है, डबल धमाका है। मतलब टैक्स कट से भी लिक्विडिटी बढ़ाएंगे सिस्टम में और इधर बॉन्ड खरीद के भी। और वो 9% महंगाई का क्या होगा, 15% हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? नोटिस जेब में पैसा रहेगा तो 10 का 15 भी दे दें, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलो सेब खरीदना तो 1 किलो नोट दे देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 2 किलो ले लो मेरे से, कागज ही तो है वो। ये स्टेप जो उठाया गया है इसको कहते हैं हाराकिरी, जापान में सामूहिक आत्महत्या होती है ये। कि जब आपकी इकोनॉमी इस कंडीशन में खड़ी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको, उस समय आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल तक बैंक ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट था सरकार के उस मूव के, आज उनके साथ खड़ा है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये 4 दिन की चांदनी है, हो सकता है 2 दिन की चांदनी बचे। डाउ फ्यूचर्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं। इतनी खुशी का माहौल है तो फिर मनाइए जश्न। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा कांड हुआ है जिसका असर बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा और आप फिर से उसी स्थिति में जाएंगे जहाँ पे आपसे मैनेज नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे 1-2 दिन हो सकता है शॉर्ट कवरिंग। आज अपने यहाँ बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेज़ी आ सकती है क्योंकि एक्सपायरी है और फ्यूचर्स ऊपर हैं, सारे कुछ हैं। लेकिन कोई भी इकोनॉमिस्ट, जितनी मैंने कल पढ़ी, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल कदम है, ये पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा है रादर कि एक इकोनॉमिक डिसीजन के। तो इसके परिणाम भुगतेंगे हम लोग। तो ये सिर्फ एक टेम्पररी ओवरनाइट रिलीफ जो बहुत लाइकली है, बुरी तरह से फिजल आउट हो सकती है। बुरी तरह से होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन फिजल आउट तो होनी है। आप डॉलर इंडेक्स कह रहे थे, वो डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर जाने लगा है।